हेलो पापा, आप अब और अकेले उस घर में नहीं रहेंगे। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अच्छा हुआ जो आपको कहीं चोट चपेट नहीं आई। वैसे भी दिवाली आने में अब बस कुछ दिन ही है, तो अकेले कैसे त्योहार मनाएंगे। यहाँ सबके साथ अच्छा लगेगा, मन भी लगा रहेगा। नमन को मैंने कह दिया है, आप आ जाना उनके साथ। खुशी की तबीयत ठीक होती तो मैं खुद ही आ जाती, रमा ने अपने पिताजी अवधेश जी से कहा। अरे बेटा, तूने खामखा दामाद जी को परेशान किया। मैं यहाँ ठीक हूँ, अवधेश जी ने कहा। पापा, अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, बस आप आ रहे हैं, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। फोन रखती हूँ, आपका इंतजार करूंगी, रमा ने कहा। मां जी, ठीक किया ना मैंने पापा को यहाँ बुलाकर, रमा ने अपनी सास सरला जी से कहा। हाँ बेटा, माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। अच्छा किया तुमने जो समधी जी को बुला लिया, सरला जी ने कहा। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। रमा के मां का निधन हो जो जाने से अवधेश जी अकेले हो गए थे। सीढ़ियां उतरते वक्त पैर फिसला, लेकिन वो गिरने से बच गए थे। सुबह से शाम हो गई, रमा को अपने पापा का इंतजार करते करते। रसोई से लेकर सफाई तक कोई भी काम करती, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे और फोन पर ही टिका हुआ था कि कब उसके पापा आएंगे। रमा लगातार फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। कभी मन में अनहोनी की आशंका होती तो कभी मन कहता नहीं, सब ठीक होगा। रमा के चेहरे पर उसके मन का डर, घबराहट और बेचैनी साफ झलक रहा था। रमा की सास ने रमा को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बहू चिंता मत करो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ मां जी, लेकिन सिर्फ 3 घंटे ही तो लगते हैं। यहाँ तो सुबह से शाम हो गई और कोई फोन भी नहीं उठा रहा, इसलिए मन बेचैन हो रहा था, रमा ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमा सोफे से उठकर भाग के दरवाजा खोलने गई। देखा सामने नमन थे सिर्फ। रमा नमन के अगल बगल झांकने लगी। तभी नमन ने कहा, अब घर के अंदर भी आने दोगी मुझे। हाँ हाँ नमन, आओ ना, पापा कहाँ है। रमा ने कहा। जहाँ होना चाहिए और कहा, नमन ने कहा। मतलब, रमा ने गुस्से भरे स्वर में पूछा। वही वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूँ। जो बात तुम नहीं समझी वो तुम्हारे पिताजी समझ गए और तैयार हो गए आश्रम जाने के लिए, नमन ने कहा। नमन, तुम पागल हो चुके हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वृद्धाश्रम की बात मेरे पापा से नहीं करोगे। रमा ने कहा। देखो रमा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर बाबूजी की जगह तुम्हारी माँ होती तो मैं एक बार सोचता भी साथ रखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को साथ नहीं रख सकता, क्योंकि माँ को कंफर्टेबल नहीं रहेगा और वो भी कंफर्टेबल नहीं रहते। समझी ये क्या बात हुई नमन। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ सब कुछ और मेरे पापा कुछ भी नहीं। माफ करना, जैसे माँ जी की खुशी तुम्हारे लिए पहले मायने रखती है, वैसे ही मेरे पापा की खुशियाँ भी मेरे लिए मायने रखती है। मैं जा रही हूँ, मैं अपने पापा के साथ ही रहूंगी। तभी रमा के फोन की घंटी बजी, देखा तो उसके पापा का ही फोन था। उन्होंने कहा, हेलो रमा बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना और खुशी का ख्याल रखना। लेकिन पापा, आप क्यों गए। मैं आ रही हूँ, मैं आपको वृद्धाश्रम में नहीं रहने दूंगी बस। रमा आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कह रही थी। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू अपना घर संसार संभाल, मैं यहाँ ठीक हूँ, तू यहाँ नहीं आएगी, मैं फोन रखता हूँ। रमा इतना सुनते वहीं सोफे पर बैठ कर मुंह पर हाथ रखकर बेतहाशा रोने लगी। रोते रोते उसने नमन कहा, से क्यों नमन, क्यों किया तुमने ऐसा। एक बेटी के पिता की जगह वृद्धाश्रम क्यों। सरलाजी ये सब कुछ चुपचाप देख और सुन रही थी, लेकिन चुपचाप ही रही। अगले दिन भी रमा रो रो के उदास मन से दिवाली की सफाई में लगी हुई थी। वो सोच रही थी कि काश वो लड़का होती तो उसके पापा के साथ ऐसा कभी नहीं होता। इधर 3 साल की खुशी लगातार सरलाजी के ठीक सामने रोए जा रही थी, लेकिन सरलाजी उसको गोद में नहीं ले रही थी। तभी नमन ने खुशी को गोद में उठाते हुए कहा, माँ आपने खुशी को उठाया क्यों नहीं। मैं क्यों उठाऊं इसको, ये किस काम की। मेरे तू तो अब बस दूसरे बच्चे की तैयारी कर, और हाँ, लड़का ही होना चाहिए, तभी मैं उसको गोद में लूंगी। अब चाहे उसके लिए तुझे जो भी करना पड़े, सरलाजी ने कहा। नमन ने गुस्से में कहा, माँ आज आप कैसी बातें कर रही है। ऐसा कौन सा काम है जो मेरी बेटी नहीं कर सकती, जो एक बेटा कर सकता। दुनिया चांद पर पहुंच गया और आप अभी भी उसी पुरानी मानसिकता में है। आज बेटियां किसी मुकाबले में बेटों से कम नहीं है। बेटी हर वो काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। यही आज के युग की सच्चाई है। आपकी सोच पहले तो ऐसी नहीं थी। हो सकता है कि बेटियां सब कुछ कर सकती हो, लेकिन बूढ़े पिता का सहारा नहीं बन सकती, उन्हें रहने के लिए छत नहीं दे सकती,
और मैं नहीं चाहती कि जिस बेटे को मैंने इतने लाड प्यार से पाला पोसा उसको अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताना पड़े, क्योंकि क्या पता कल को बेटी का पति या ससुराल वाले कैसे मिले, कहीं उन लोगों ने रखने से मना कर दिया तो, जैसे तूने समधी जी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुझे अपनी बेटी का रोना दिख गया, लेकिन दूसरी बेटी के रोने पर आंखें मूंद ली, सरलाजी ने कहा। नमन ने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन माँ मैंने तो आपकी सुविधा की खातिर ये किया। नमन तो तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उनके रहने से मुझे असुविधा क्यों होगी? माता पिता को बुढ़ापे में अगर बच्चे सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? समधी जी के यहाँ रहने से मुझे कोई समस्या नहीं है। ये तो तेरी सोच का फर्क है बेटा, वरना उनके रहने से तो हम सबको सुविधा ही रहती। अंदर बाहर के छोटे मोटे काम तो समधी जी ही कर लेते। वो बुजुर्ग हुए हैं, लाचार नहीं। परिवार होते हुए भी तुमने उन्हें अकेला कर दिया। थोड़ा सोच कर देख बेटा, अगर तू आज समधी जी की जगह होता तो तुझे कैसा लगता? जब एक बेटे के माता पिता अपने बेटे के साथ रह सकते हैं तो एक बेटी का पिता क्यों नहीं अपनी बेटी के साथ रह सकता है? दिवाली प्रकाश का पर्व होता है। आज के दिन राम जी का वनवास समाप्त होकर अयोध्या वापसी हुई थी और तूने उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। कैसे मनाएगा तू अपनी दिवाली खुशियों वाली एक बाप बेटी को दुखी करके? जिस घर की गृहलक्ष्मी ही दुखी होगी वहां लक्ष्मी जी कैसे वास करेगी? नमन को अपनी माँ की बातें सुन के गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं। नमन ने तुरंत अपनी कार निकाली और रमा से कहा, रमा चलो बाबूजी को लेने। नमन पूरे परिवार के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो देखा कि अवधेश जी चुपचाप अकेले कुर्सी पर बैठे पौधों को एकटक ध्यान से देख रहे थे। रमा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और नमन ने भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और घर चलने के लिए कहा तो अवधेश जी ने कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आराम से हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। तभी सुधा जी ने कहा, समधी लेकिन हमें तो आराम नहीं, आप संकोच ना करें, वो घर भी आपका ही है। और सभी लोग एक साथ घर आ गए। आपने मुझे, तब रमा ने कहा, मां जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली का अनमोल उपहार दिया। दोस्तों, मेरी कहानी को पूरा पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।